हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9 सीबीएसई चैप्टर 8 क्वाड्रिलैटरल। ठीक है, इस वीडियो में मैंने लाया है चैप्टर 8 का बेसिक कॉन्सेप्ट्स। बेसिक कॉन्सेप्ट क्यों जरूरी है आपको पता है। अगर आप उस चैप्टर बेसिक जान गए तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई परेशानी आपको नहीं होगा। ठीक है, आपको इस पूरे चैप्टर का जानना है, इंट्रोडक्शन पूरा जानना है। इस चैप्टर में आपको पढ़ना क्या क्या है। क्वाड्रिलैटरल आप किसी बोर्ड में पढ़ते हो, 9th में हर बोर्ड में आपको क्वाड्रिलैटरल चैप्टर आपका है। हिंदी में क्वाड्रिलैटरल को बोलते हैं चतुर्भुज बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपने को जब अपन पूरा पढ़ेंगे क्वाड्रिलैटरल बेसिक, तो सबसे पहले अपने को जानना पड़ेगा क्वाड्रिलैटरल होता क्या है। जैसे इसके पहले चैप्टर हम लोग पढ़े ट्रायंगल क्या होता है। ट्रायंगल क्या होता है? जो 3 लाइन सेगमेंट से बना हुआ होता है। ठीक है, फाउंड बाय 3 लाइन सेगमेंट। ये क्वाड्रिलैटरल क्या होगा? ये भी एक क्लोज्ड फिगर होता है। क्लोज्ड फिगर होता है जिसमें कितने साइड 4 लाइन सेगमेंट से मिलकर बना हुआ रहेगा। 4 लाइन सेगमेंट से मिलकर बना हुआ। ये देखिए आप, क्वाड्रिलैटरल। एक क्वाड्रिलैटरल इज ए क्लोज्ड फिगर। फिगर क्लोज्ड आपका होना है, बाउंडेड बाय 4 लाइन सेगमेंट। जो 4 लाइन सेगमेंट पूरा बाउंडेड रहेगा, कवर पूरा रहेगा। ठीक है, क्वाड्रिलैटरल है 4 साइड। किसी क्वाड्रिलैटरल 4 साइड आपका होगा, 4 एंगल आपका होगा और 4 वर्टिकल 4 कॉर्नर, साथ में 2 डायगोनल आपका, 2 डायगोनल आपका होगा। ये देखिए आप, क्वाड्रिलैटरल आपका, ये क्वाड्रिलैटरल आपका हो गया ए बी सी डी। ये ए बी सी डी क्वाड्रिलैटरल आपका हो गया। ए बी सी डी, ए बी बी सी सी डी डी, 4 लाइन सेगमेंट से आपको पूरा क्लोज आपका बाउंडेड आपका है। ए बी सी डी इज ए क्वाड्रिलैटरल, इज ए क्वाड्रिलैटरल, इज ए क्वाड्रिलैटरल। एबीसीडी क्वाड्रिलैटरल आपका है। 4 साइड, 4 साइड, साइड पे क्या हुआ? साइड पे क्या हुआ? ए बी आपका हुआ, बी सी आपका हुआ, सी डी आपका हुआ और फिर डी आपका हो गया। डी ए बोलो, एडी बोलो। ठीक है, 4 साइड आपका होगा। एंगल क्या होगा? एंगल्स क्या क्या आपका हुआ? एंगल्स, एंगल ए हुआ, एंगल बी हुआ, एंगल सी हुआ और एंगल डी आपका हुआ। एंगल ए हुआ, एंगल बी हुआ, एंगल सी हुआ, एंगल डी आपका हुआ। 4 एंगल हो गया, 4 एंगल आपका हुआ। वर्टिसेस, वर्टिसेस क्या क्या आपका होगा? ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, कॉर्नर को वर्टिसेस कॉर्नर को बोलते हैं, कॉर्नर को बोलते हैं। ठीक है, तो ये साइड हो गया, एंगल वर्टिसेस। डायगोनल यहां हो गया। डायगोनल क्या होगा? अपोजिट वर्टिसेस को मिला दो। ए को सी से मिला दो, एसी हो गया, बी को डी से मिला दो, आप बीडी हो जाएगा। डायगोनल्स, डायगोनल्स क्या क्या आपका हुआ? एसी हुआ, बीडी आपका हुआ। डायगोनल से क्या करोगे? अपोजिट वर्टिसेस को मिला दो आप। ये देखो 2 डायगोनल हो। तो क्वाड्रिलैटरल में क्या क्या आपका होता है? 4 साइड्स होता है, 4 एंगल होता है, 4 वर्टिसेस होता है, 2 डायगोनल आपको 2। इसी में और देखना आप, एक आपका होता है एडजेसेंट साइड होता है। एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट साइड्स मतलब कनेक्टेड साइड। जैसे AB के लिए BC होगा, BC के लिए CD होगा, CD के लिए DA होगा, DA के लिए AB होगा। मतलब क्या हुआ? AB के 2 एडजेसेंट साइड है, BC भी है, AD है, DA भी है। BC के लिए 2 कनेक्टेड साइड है, एडजेसेंट साइड है। क्या AB भी है, CD भी आपका है। BC के लिए, CD के लिए BC भी है और DA भी आपका है। तो ये आपका होता है एडजेसेंट साइड। एडजेसेंट साइड का मतलब हुआ कनेक्टेड आपस में। AB के लिए BC, BC के लिए CD, CD के लिए DA और DA के लिए AB आपका होगा। ठीक है, ये हो गया। अपोजिट साइड क्या होगा? ये तो एडजेसेंट साइड हो गया। अपोजिट साइड, अपोजिट साइड
अपोजिट साइड, आमने सामने। एबी के लिए सीडी या डीसी बोल दो, एबी के लिए डीसी बोल दो, बीसी के लिए एडी बोल दो। एबी का अपोजिट सामने फ्रंट में, एबी के लिए डीसी बोल दो या बीसीडी बोल दो, एडी के लिए बीसी आपका, ये एडजेसेंट साइड आपका या सॉरी अपोजिट साइड आपका होता है। तो अपोजिट साइड, एडजेसेंट साइड, एंगल, अपोजिट एंगल, अपोजिट एंगल, अपोजिट और एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट एंगल। एंगल ए के लिए बी, जो भी कनेक्टेड रहेगा, बी के लिए सी, सी के लिए डी, डी के लिए ऐसे रहेगा, ठीक है। एंगल ए के लिए बी हुआ, बी के लिए सी, सी के लिए डी, डी के लिए अपोजिट, अपोजिट एंगल्स। ए के लिए सी होगा, बी के लिए डी होगा, ए के लिए सी होगा, बी के लिए डी होगा। ये आपका कुछ होता है अपोजिट साइड, एडजेसेंट साइड, ठीक है। ये आपका होगा, साइड हो गया, एंगल हो गया, क्वाड्रिलेटरल आपका हो गया, ठीक है। अब आगे आइए एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी आ जाइए आप। ये देखो साइड के बारे में हो गया और एंगल के बारे में हो गया। आपको अभी किसी चीज को अभी आपको प्रूफ नहीं करना है, खाली आपको जानना है बस, वो खाली जानना है आपको, बेसिक कॉन्सेप्ट वही आपको खाली जानना है बस। एंगल सम प्रॉपर्टी मतलब सम ऑफ एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल 360, जैसे ट्रायंगल में 180 होता है, क्वाड्रिलेटरल में 360 आपका होता है, क्वाड्रिलेटरल में 360 आपका होता है। ए बी सी डी, चारों एंगल सम, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी मिलके 360 आपका होता है, 360 आपका। जैसे ट्रायंगल में क्या होता है 180 होता है, 3 एंगल सम, यहां होता है 360 आपका होता है, 360 आपका होता है, ठीक है। ये आपको जानना पड़ेगा, आपको क्वेश्चन में यूज भी आपका होता है। जैसे जैसे आपका ट्रायंगल है, सम ऑफ एंगल आपका ट्रायंगल यहां है, सम ऑफ द एंगल्स आपका क्वाड्रिलेटरल 360 डिग्री आपका। अब उसी में आपको क्या करना है, आगे पढ़ना है टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल पढ़ना है, अपने को टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल पढ़ना है। टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल पढ़ना है, टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। फर्स्ट आपका है ट्रेपीजियम, आपका ट्रेपीजियम, ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम होता क्या है, ये ट्रेपीजियम इज ए क्वाड्रिलेटरल, इज ए क्वाड्रिलेटरल, इज ए क्वाड्रिलेटरल। A trapezium is a quadrilateral having one pair of opposite sides, one pair of opposite sides with a one pair of opposite sides with a parallel मतलब ट्रेपीजियम ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसका वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल आपका हो। ये सपोज कर लिया ए बी सी डी इन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी AB parallel to DC, then ABCD, then ABCD is a trapezium, is a trapezium, is a trapezium। कोई भी वन पेयर का पैरेलल हो गया तो क्वाड्रिलेटरल क्या बनेगा, ट्रेपीजियम बनेगा, ट्रेपीजियम बनेगा। ए भी जो है डीसी को पैरेलल आपका होगा, ठीक है। तो फर्स्ट आपका हो गया
अब आप ट्रेपीजियम के आगे आ जाइए, पैरेललोग्राम। ठीक है, हम लोग ट्रेपीजियम में क्या लेते रहे? ट्रेपीजियम इज ए क्वाड्रिलेटरल हैविंग वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल। पैरेललोग्राम है, if both pair of opposite sides of quadrilateral are equal called पैरेललोग्राम। मतलब जब किसी क्वाड्रिलेटरल के दोनों पेयर अपोजिट साइड पैरेलल हो, जब किसी क्वाड्रिलेटरल के दोनों बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? पैरेललोग्राम बोलेंगे। कैसे आपका होगा? पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम, बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल होना है। ये देखिए आप, ये हो गए ए बी सी डी, आपको कोई क्वाड्रिलेटरल हो गया, अपोजिट साइड ए बी सी डी, ए डी बी सी, ए बी पैरेलल टू डी सी बोलो, सी डी बोलो, and AD parallel to BC। ये डेफिनेशन आपका है। If in a quadrilateral both pair are opposite sides, AD parallel to DC, AB parallel to DC and AD parallel to BC, तो अपन इसको क्या बोलेंगे? ये आपको क्या होगा? पैरेललोग्राम आपका होना है। ये आपको क्या होना है? पैरेललोग्राम होना है। Then ABCD is a पैरेललोग्राम आपका होना है, पैरेललोग्राम। ठीक है, ये मेन डेफिनेशन आपका है पैरेललोग्राम। If in a quadrilateral both pair of opposite sides are parallel, parallel ध्यान देना, called पैरेललोग्राम। नेक्स्ट रेक्टेंगल। रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल इज ए पैरेललोग्राम हैविंग वन एंगल इज राइट एंगल। रेक्टेंगल इज ए पैरेललोग्राम हैविंग वन एंगल इज राइट एंगल। या फिर ये देख लो, इफ इन ए पैरेललोग्राम वन एंगल इज राइट एंगल कॉल्ड रेक्टेंगल। जब किसी भी पैरेललोग्राम का वन एंगल राइट एंगल हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? रेक्टेंगल बोलेंगे। ठीक है, मतलब इट इज आल्सो ए पैरेललोग्राम हैविंग वन एंगल इज राइट एंगल। ये देखो आप, रेक्टेंगल, रेक्टेंगल ए बी सी डी, तो रेक्टेंगल जो होता है पैरेललोग्राम होगा, उसका वन एंगल राइट एंगल आपका होगा। ठीक, AB parallel to DC, AD parallel to BC and one angle is right angle। वैसे रेक्टेंगल के सभी एंगल 90 डिग्री होते हैं, ईच एंगल 90 डिग्री आपके होते हैं। ठीक है, लेकिन डेफिनेशन में आपको क्या अपन लिखते हैं? डेफिनेशन अपन लिखते हैं रेक्टेंगल इज ए पैरेललोग्राम हैविंग वन एंगल इज राइट एंगल। डेफिनेशन अपन लिखते हैं, लेकिन वैसे सभी एंगल उसका 90 डिग्री आपका होता है। नेक्स्ट आपका है रोम्बस। रोम्बस, रोम्बस, देन यहां लिख लो, ABCD इज ए रेक्टेंगल, इज ए रेक्टेंगल। ठीक है, रोम्बस, रोम्बस, A B C D। Rhombus is a parallelogram. Rhombus is a parallelogram having all sides equal। Rhombus is a parallelogram having all sides are equal। या ऐसे ही बोल सकते हो, rhombus is a quadrilateral, फिक्स से काम चल जाए, all sides equal। If in a quadrilateral all sides equal called rhombus। या if in a parallelogram all sides be equal, या if in a parallelogram adjacent side भी इक्वल। अगर किसी क्वाड्रिलेटरल का एडजेसेंट साइड इक्वल होगा तब उसको हम क्या बोलेंगे? रोम्बस बोलेंगे।
मतलब रोम्बस होता क्या है, सभी साइड इक्वल होना है, सभी साइड इक्वल आपका होना है। तो वैसे डेफिनेशन में अपन इसी को देखेंगे, इफ इन ए पैरेललोग्राम ऑल साइड्स आर इक्वल कॉल्ड रोम्बस। AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू DA, ठीक है। आल्सो ABCD इज ए पैरेललोग्राम, इज ए पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम। देन क्या हो जाएगा आपका, देन ABCD इज ए रोम्बस, ठीक है। आपको रोम्बस के बारे में होगा। तो पैरेललोग्राम समझ गए, बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल हो गया। रेक्टेंगल इज ए पैरेललोग्राम हैविंग वन एंगल इज राइट एंगल। रोम्बस ऑल साइड्स इक्वल। जब किसी क्वाड्रिलेटरल पे सभी साइड इक्वल होगा उसको हम क्या बोलेंगे, रोम्बस बोलेंगे, ठीक है। और उसका नाम स्क्वायर आपका है, स्क्वायर। स्क्वायर देख लीजिए आप, स्क्वायर। If in a parallelogram all sides with the equal and one angle is right angle, जब किसी पैरेललोग्राम का क्या होगा, ऑल साइड्स इक्वल होगा और वन एंगल राइट एंगल होगा, तो हम क्या बोलेंगे, स्क्वायर बोलेंगे। यह स्क्वायर को अपन ऐसे ही बोल सकते हैं, ए रेक्टेंगल इज कॉल्ड स्क्वायर, ए रेक्टेंगल इज कॉल्ड स्क्वायर इफ ऑल साइड्स विद द इक्वल। A rectangle is called square if all sides be the equal. Square. Square. A, B, C, D. All sides equal. All sides equal. A in parallelogram, ABCD, angle A is equal to 90 degree and AB is equal to BC is equal to CD is equal to DA. Then ABCD is a स्क्वायर आपका हो गया। जब किसी भी पैरेललोग्राम का क्या होगा, सभी साइड इक्वल होगा, वन एंगल राइट है, पहला डेफिनेशन। दूसरा डेफिनेशन, इफ इन ए रेक्टेंगल एडजेसेंट साइड विद इक्वल या ऑल साइड विद इक्वल कॉल्ड स्क्वायर, ठीक। यहां पे देखो सब साइड आपका इक्वल होना है, सब साइड आपका इक्वल होना है। एक और आपका है, इसमें डेफिनेशन आपका है, एक और डेफिनेशन आपका काइट का डेफिनेशन आपका है, एक और डेफिनेशन आपका काइट का डेफिनेशन आपका है। काइट में पतंग बनाते ही अपन, ठीक है। काइट, तो काइट क्या होता है, इफ इन ए क्वाड्रिलेटरल, इफ इन ए क्वाड्रिलेटरल, इफ इन ए क्वाड्रिलेटरल, इफ इन ए क्वाड्रिलेटरल two adjacent sides, two adjacent sides with the equal, not parallel, with the equal, it is called kite, it is called kite। तो जब किसी क्वाड्रिलेटरल का क्या होगा, टू
adjacent side with the equal. Two adjacent side with the equal. It is not a parallelogram. It is not a parallelogram. It is not a parallelogram. ऐसा देखो आप, ऐसे लिख लो, टू पेयर आप लिख लो, टू पेयर आप लिख लो। अब ये देखो ए बी सी डी, ये और ये इक्वल हो, ये और ये इक्वल हो, दो पेयर हो गए। ए बी इक्वल टू ए डी होना है एंड सी बी इक्वल टू सी डी होना है, ठीक है। ए बी और ए डी इक्वल होना है, सी बी और सी डी इक्वल होना है। देन ए बी सी डी इज ए काइट, ए बी सी डी इज ए काइट आपका, ठीक है। इन क्वाड्रिलैटरल ए बी सी डी, ठीक है। जब किसी क्वाड्रिलैटरल क्या होगा, बोथ पेयर ए बी और ए डी इक्वल है ना, एडजेसेंट, टू पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड इक्वल होना है, इक्वल होना। और सभी बात हो रही थी पैरेलल की, यहाँ आपका इक्वल आपका होना है, ठीक है। मतलब ए बी और ए डी इक्वल होना है, सी बी और सी डी इक्वल आपका होना है, तो क्या बन जाएगा, ये काइट बन जाएगा, ठीक है। तो काइट तुम्हारा उस किसी में नहीं आता, ना ट्रेपेजियम में आएगा, ना पैरेललोग्राम में आएगा, ना रेक्टेंगल में, ना रोम्बस में, स्क्वायर में आपका आएगा, ये अलग आपका होता है, ठीक है। इसी से अपन एक और कंक्लूजन अपन निकाल सकते हैं, पूरे जितना अपन लिखे हैं के पूरे कंक्लूजन आप देख लो। पूरे डेफिनेशन में कंक्लूजन आप देखो, पूरे डेफिनेशन का कंक्लूजन देख लो आप। ए पैरेललोग्राम is a rhomb, is a parallelogram is a trapezium, but trapezium is not a parallelogram। इसका मतलब क्या हुआ, सभी पैरेललोग्राम ट्रेपेजियम हो सकता है, लेकिन सभी ट्रेपेजियम पैरेललोग्राम नहीं होगा, क्योंकि पैरेललोग्राम का कंडीशन क्या है, बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल होना है। सेकंड आपका ए रेक्टेंगल इज ए पैरेललोग्राम, but parallelogram is not a rectangle, ठीक है, is not a rectangle। सभी जैसे डायग्राम इसका आपको समझा जा रहा है, ये देखो आपका, ये क्या आपका होता है, ये रेक्टेंगल आपका हो गया, और आपका ये पैरेललोग्राम आपका हो गया। इसका कंडीशन क्या है, वन एंगल राइट एंगल होना है, मतलब हर रेक्टेंगल पैरेललोग्राम होगा, लेकिन हर पैरेललोग्राम रेक्टेंगल आपका नहीं होगा, ठीक है। थर्ड आपका हो जाएगा ए रोम्बस इज ए
A rhombus is a parallelogram. Is a parallelogram. But parallelogram is not a rhombus. Is not a rhombus. रोम्बस जो है पैरेललोग्राम हो सकता है, लेकिन पैरेललोग्राम रोम्बस नहीं हो सकता है। देखिए ए बी सी डी पी क्यू आर एस सभी साइड इसमें इक्वल आपका होता है, इसमें केवल अपोजिट साइड इक्वल आपका होता है। ठीक है, तो हर रोम्बस पैरेललोग्राम होगा, लेकिन हर पैरेललोग्राम रोम्बस आपका नहीं आपका होगा। ठीक है, ए स्क्वायर इज ए पैरेललोग्राम, is a parallelogram, और rectangle and a square is parallelogram, rectangle and rhombus. Right? But all parallelogram rectangle and rhombus are not a square, ये आपको याद रखना है। ठीक है, सभी स्क्वायर क्या हो सकता है, सभी स्क्वायर पैरेललोग्राम हो सकता है, रेक्टेंगल हो सकता है, रोम्बस, लेकिन सभी जो है पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल या रोम्बस आपके स्क्वायर आपको नहीं हो सकता। ठीक है, डायग्राम तो फिर जानते ही आपको, इधर तो आप डायग्राम तक देख ही हो। ये जो होगा स्क्वायर पैरेललोग्राम हो सकता है, रेक्टेंगल हो सकता है, रोम्बस हो सकता है, लेकिन सभी ये आपके स्क्वायर आपके नहीं होंगे। तो ये कुछ बेसिक डेफिनेशन आपके थे। ठीक है, अब देख लो आप लोग डेफिनेशन के बाद, ये जो आपको थ्योरम दिख रहा है, इसका आपको मैं समझा रहा हूं, इसका यूज अपन कहां करना, कैसे करते हैं, इसकी मीनिंग आपको समझा रहा हूं। ठीक है, इसकी मीनिंग आपको समझा रहा हूं, इसको प्रूफ मैं बाद के वीडियो में करा दूंगा। अभी आप खाली ये देख लो आप इसकी मीनिंग होती क्या है, क्योंकि आपको जब भी क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे अपने को इसी स्टेटमेंट को यूज करना पड़ता है। ठीक है, ये स्टेटमेंट को समझना बहुत जरूरी है आपका। एक एक करके देख लो आप। और ये आपका आप कहीं पढ़ो, किसी बोर्ड में पढ़ो, क्लास 9th में सब जगह आपको टॉपिक दिया है, सब जगह काम पढ़ना आपका है, ये हर जगह काम पड़ेगा। एक एक करके देख लीजिए। थ्योरम 8.1 का स्टेटमेंट देखिए, क्या लिखा हुआ है, ये डायगोनल या फिर पैरेललोग्राम, मतलब पैरेललोग्राम में जो डायगोनल आपका होता है, ये आपका हो गया ABCD, आपका पैरेललोग्राम आपका हो गया। डायगोनल जो आपका है, डायगोनल क्या होता है, किसी भी अपोजिट वर्टिसेस को मिला दो आप, ये देखिए ये डायगोनल आपका है। तो ये क्या करेगा, ये डायगोनल जो होता है दोनों ट्रायंगल क्या करे, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में डिवाइड करे, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में डिवाइड करेगा। एक AC
is a diagonal of a parallelogram ABCD, then ये जो दोनों ट्रायंगल में दिख रहा है कॉन्ग्रुएंट होगा। ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट आपका होना है ट्रायंगल ABCD। ये इसकी मीनिंग है कि अगर किसी भी पैरेललोग्राम में कोई डायगोनल आपका है वो क्या करेगा, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में आपको क्या करेगा, उसको आपको डिवाइड कर। ये आपको देख लो आप, ये आपका है, ठीक है। ये पहले की मीनिंग आपका है। कई बार आपको क्वेश्चन में होता है, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे वहां आपको ये सिचुएशन आता है कि डायगोनल गिवन है, तो आपको कई बार आता है कि आपको ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं है, तब इसका हेल्प ले से लिख सकते हो। आपको वहां केवल क्या करना पड़ेगा, स्टेटमेंट आपको रीजन में लिखना पड़ेगा, ठीक है। इसको कर दो। इसी में देखिए थ्योरम 8.2 का स्टेटमेंट, थ्योरम 8.2 ये क्या लिखा हुआ है, इन ए पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। ये पैरेललोग्राम बनाइए आप, ये पैरेललोग्राम आपका हो गया ABC। पैरेललोग्राम का मीनिंग क्या होता है अपन पहले पढ़ चुके हैं। If in a quadrilateral both pair of opposite sides parallel, जब किसी भी क्वाड्रिलेटरल के दोनों अपोजिट साइड का पेयर पैरेलल होगा, AB DC पैरेलल, BC AD पैरेलल, तो पैरेललोग्राम होता है। If ABCD is a parallelogram, then क्या आपका होगा, AB इक्वल टू DC या CD जो लिख लो आप, AB इक्वल टू DC हो गया एंड AD इक्वल टू BC आपका हो गया, ठीक है। अपोजिट साइड आपका क्या होगा, अपोजिट साइड इक्वल आपका AB इक्वल टू DC, AD इक्वल टू BC आपका। ये क्या हुआ, इस थ्योरम 8.2 का मीनिंग आपको। उससे वैसे इसका प्रूफ बहुत आसान आपका है, प्रूफ आपका बहुत आसान है, लेकिन आपको मैं अभी जितना भी चैप्टर में आपका स्टेटमेंट थ्योरम आपका उसको आपका मैं मीनिंग समझा दे रहा हूं, ठीक है। फिर वन बाय वन हम लोग प्रूफ करेंगे। उसके बाद एक मिनट इसको रब कर लूंगा। आपको इसका जानना मीनिंग बहुत जरूरी आपका है। थ्योरम 8.3 आइए, थ्योरम 8.3 आइए। इफ ईच पेयर अपोजिट साइड, देखो अब यहां क्वाड्रिलेटरल आ गया। इफ ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल, देन इट इज ए पैरेललोग्राम। मतलब जब किसी क्वाड्रिलेटरल का अपोजिट साइड्स का दोनों पेयर इक्वल होगा, दोनों पेयर इक्वल होगा, A B C D, ठीक है। If in a quadrilateral, ABCD, AB इक्वल टू DC हो एंड AD इक्वल टू BC हो आपका। अब आपको क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट साइड का पेयर इक्वल आपका है, देन ABCD is a parallelogram, is a parallelogram। ये आपका है। मतलब अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं तो क्वाड्रिलेटरल क्या होगा, पैरेललोग्राम आपका। बहुत काम का है पैरेललोग्राम का। एक बार पैरेललोग्राम प्रूफ करने आता है एग्जाम में, तो पैरेललोग्राम का मेन डिफाइन क्या है, बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल, देन इट इज ए पैरेललोग्राम।
ये भी आपका है। इफ बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इक्वल देन क्वाड्रिलेटरल इज ए पैरेललोग्राम। नेक्स्ट आइए, इन ए पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। इसके पहले हम क्या पढ़े थे, अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। अब आ गया ये पैरेललोग्राम आपका हो गया। पैरेललोग्राम आपका ए बी सी डी। ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम, इज ए पैरेललोग्राम, इज ए पैरेललोग्राम। देन एंगल A इक्वल टू एंगल C एंड एंगल B इक्वल टू एंगल D होना है। अगर पैरेललोग्राम में इफ ए बी सी अपोजिट एंगल आपके एंगल A और एंगल C इक्वल होना है, एंगल B और एंगल D आपको इक्वल होना है। ठीक है, ये याद रखना। जैसा अपोजिट साइड इक्वल होता है, अपोजिट एंगल भी इक्वल, एंगल A और एंगल C इक्वल होना है, एंगल B और एंगल D इक्वल होना है। ठीक है, तो आप आगे आइए। थ्योरम 8.5, इफ इन ए क्वाड्रिलेटरल ईच पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स इज इक्वल देन इट इज ए पैरेललोग्राम। इसके पहले हम लोग क्या पढ़े थे, इन ए पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स इक्वल। अब क्या है, इसका जस्ट कन्वर्स आता है। अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल्स इक्वल, दोनों पेयर इक्वल, तो क्या होगा तुम्हारा, पैरेललोग्राम होता है। पैरेललोग्राम आपका होता है। ठीक है, थ्योरम 8.5 आपको बताना है पैरेललोग्राम का। ये दूसरा कंडीशन आपका आ गया। ठीक है, ए बी सी डी इफ इन ए क्वाड्रिलेटरल इफ इन ए क्वाड्रिलेटरल ABCD एंगल A इक्वल टू एंगल C एंड एंगल B इक्वल टू एंगल D हो, अपोजिट एंगल पेयर इक्वल हो, एंगल A और एंगल C इक्वल हो, एंगल B और एंगल D इक्वल है, अपोजिट एंगल का पेयर इक्वल हो, देन क्वाड्रिलेटरल ABCD is a पैरेललोग्राम। ठीक है, अगर क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल इक्वल हो दोनों पेयर, तो क्वाड्रिलेटरल क्या होता है तुम्हारा, पैरेललोग्राम आपका होता है। याद रखना। इसके पहले हम लोग क्या पढ़े थे, अगर अपोजिट साइड का दोनों पेयर इक्वल हो पैरेललोग्राम, ये दूसरा कंडीशन आपका होगा। ठीक है, अगले में आइए, ये सब काम पड़ेगा आपके। कई बार पैरेललोग्राम प्रूफ करने आता है तो आपको याद रखना पड़ेगा। बार बार आपको यकीन नहीं लगाना है कि अपोजिट साइड पैरेलल है, ये भी कंडीशन है। अगर अपोजिट एंगल भी आपको इक्वल दिख रहा है तो क्या हो जाएगा, वो क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम हो जाएगा। थ्योरम 8.6 आइए, द डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइस। अब डायगोनल के बारे में बात है। अब इसके बाद यहां तक हम लोग क्या क्या पढ़े, साइड की बात हुआ, एंगल, अब यहां डायगोनल की बात होगी। ए बी सी डी डायगोनल, ये देखो एसी और बीडी डायगोनल आपका है, ये हो द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। दोनों जो डायगोनल बाइसेक्ट करें, बाइसेक्ट का मीनिंग OH इक्वल टू OC होना है और OB इक्वल टू OD होना है। इन ए पैरेललोग्राम ABCD डायगोनल्स AC and BD intersects
एट ओ, देन OH इक्वल टू OC होना है एंड OB इक्वल टू OD होना है। डायगोनल बाइसेक्ट करेगा, OH इक्वल टू OC होना है, OB इक्वल टू OD आपका होना है। ठीक है, ये याद रखना, बहुत काम का आपका है। डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, पैरेललोग्राम पर डायगोनल जो होता है बाइसेक्ट करेगा। ठीक है, थ्योरम 8.7 किसी कन्वर्स आपका है, किसी कन्वर्स आपका है, मतलब अगर डायगोनल बाइसेक्ट कर रहा है तो क्वाड्रिलेटरल क्या होगा, पैरेललोग्राम होगा। अगर डायगोनल बाइसेक्ट करता है तो क्या होगा, पैरेललोग्राम आपका होगा। ठीक है, ये देखिए आप ए बी सी डी, ए सी बी डी, if in a quadrilateral, if in a quadrilateral ABCD diagonals AC and BD bisect FO, मतलब that is OH इक्वल टू OC हो एंड OB इक्वल टू OD हो। अगर OA और OC इक्वल हो, OB और OD इक्वल हो, देन क्या हो जाएगा, ABCD पैरेललोग्राम हो जाएगा। देन ABCD इज ए पैरेललोग्राम, इज ए पैरेललोग्राम। ठीक है, अगर डायगोनल बाइसेक्ट होगा तब भी क्वाड्रिलेटरल क्या होगा, पैरेललोग्राम होगा। इसके ऊपर हमने क्या देखे थे, अगर अपोजिट एंगल इक्वल हो तब भी पैरेललोग्राम होगा, डायगोनल बाइसेक्ट होता है तब भी पैरेललोग्राम होगा। इसके पहले में क्या, अगर अपोजिट साइड्स इक्वल हो तब भी पैरेललोग्राम आपका होगा। ठीक है, अब अगले टॉपिक में आ जाओ, थ्योरम 8.8। ठीक है, a quadrilateral is a parallelogram if a pair of opposite sides is equal and parallel, मतलब if एक क्वाड्रिलेटरल, कोई क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम होगा, कब होगा, if a pair है, कोई एक पेयर इक्वल और पैरेलल होगा किसी को। इसके पहले हम लोग क्या क्या कंडीशन देखे थे पैरेललोग्राम के लिए, एक opposite sides of a quadrilateral is equal then quadrilateral is a parallelogram। एक और था, if opposite angles are equal then quadrilateral is a parallelogram। एक और था, if diagonals of a quadrilateral bisect each other then it is a parallelogram। ठीक है, और ये कब, ये आपका आ गया, a quadrilateral is a parallelogram if a pair of opposite sides is equal and parallel। समझो उसको आप। ये देखो, आपको पैरेललोग्राम शो करना है तो आप लिख लो, ABCD, ये आपका, ठीक है। If in a quadrilateral ABCD, AB is equal to DC हो एंड पैरेलल भी आपका हो, AB पैरेलल टू DC, वन पेयर इक्वल पैरेलल दोनों, AB और DC इक्वल भी हो पैरेलल भी हो, वन पेयर बोल, अपोजिट साइड वन पेयर, देन ABCD is a parallelogram, is a parallelogram, ABCD is a parallelogram। ठीक है, अब ABCD अब क्या होगा, पैरेललोग्राम आपका होगा। अगर क्वाड्रिलेटरल ABCD में वन पेयर इक्वल पैरेलल होगा
तब क्वाड्रिलेटरल क्या होगा, पैरेललोग्राम आपका होगा क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, ये आपका होगा। कई बार शो करना पड़ता है पैरेललोग्राम, तो देखना पड़ेगा किस कंडीशन से पैरेललोग्राम दिखाना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका है, इसको मिड पॉइंट थ्योरम भी बोलते हैं, मिड पॉइंट थ्योरम भी अपन बोलते हैं इसको। थ्योरम 8.9, इसमें तो ट्रायंगल का यूज हो रहा है, ट्रायंगल इसमें है, लेकिन ये टॉपिक क्वाड्रिलेटरल का आपका है। द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड्स, मतलब जब किसी भी ट्रायंगल में, ये कोई ट्रायंगल आपका हो गया, ट्रायंगल आपका हो गया ए बी सी, द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड, मतलब क्या करोगे, टू साइड्स के मिड पॉइंट, टू साइड्स के मिड पॉइंट ले लो, मिड पॉइंट हो गया, मिड पॉइंट हो गया, डी नाम ले लो, ई नाम ले लो, टू साइड्स का मिड पॉइंट, द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल। ठीक, अगर आप इसको लोगों ज्वाइन करते हो, अगर आप इसको ज्वाइन करते हो, ये लाइन क्या होता है, इसका पैरेलल होता है, पैरेलल होता है। ये जो लाइन जो है इसके पैरेलल, साथ में इसको बाइसेक्ट भी इसमें लिखा नहीं है, ये इसको बाइसेक्ट भी करता है। फिर बात को सुनो आप, द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड्स, ये ट्रायंगल आपका है, AB का मिड पॉइंट D हो गया, AC का मिड पॉइंट D हो गया, ये D जो है BC के पैरेलल और हाफ भी होता है, हाफ भी आपका होता है, इसमें लिखा है तो लेकिन होता आपका है। ठीक है, इन ट्रायंगल ABC D is a midpoint of AB and E is a midpoint of AC, then DE parallel to BC, also इसमें आपको लिखा नहीं है, हाफ भी होता है, DE जो होता है हाफ ऑफ BC भी आपका होता है, D जो होता है BC का हाफ भी आपका होता है, याद रहेगा, यही मिड पॉइंट थ्योरम आपका है। द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड, मतलब टू साइड से मिड पॉइंट में ज्वाइन करो, तो जो होगा लाइन सेगमेंट थर्ड साइड के आप पैरेलल भी होगा, हाफ भी होता है, इसमें हाफ का लिखा नहीं है लेकिन हाफ भी आपका होता है। ठीक है, थ्योरम 8.10, ये कन्वर्स हो गया, इसको बोलते हैं कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, द लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड, मतलब क्या हुआ, ये ट्रायंगल आपका हो गया, तो देखो ट्रायंगल आपका हो गया, ट्रायंगल आपका, ये भी ट्रायंगल आपका हो गया, ये लाइन ड्रॉन पैरेलल थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन, मतलब ये वन साइड का मिड पॉइंट ले लीजिए, वन साइड का मिड पॉइंट हो गया पैरेलल टू अदर साइड, BC के पैरेलल को ये आपका लाइन आपका है, ये लाइन आपका है, ये BC का पैरेलल आपका है, D मिड पॉइंट है, DE BC का क्या है, पैरेलल है, क्या प्रूव करना है, थर्ड साइड को बाइसेक्ट करेगा, E जो है AC का मिड पॉइंट होगा, if D is a midpoint of side AB of a triangle ABC, ठीक, and DE parallel to BC आपका है,
डी मिड पॉइंट है, डी बीसी का पैरेलल है, देन E is the midpoint of AC. E is the midpoint of AC. E जो होगा AC का मिड पॉइंट आपका होगा, ठीक है। तो ये कन्वर्ट ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम बोलेंगे, याद रहेगा। D किसी साइड का मिड पॉइंट, AB का मिड पॉइंट है, सेकंड साइड के पैरेलल है, थर्ड साइड को हमारे मिड पॉइंट आपका होगा, ठीक है। तो इतने आपके इसके बेसिक कॉन्सेप्ट में आपके हैं। तो मैंने आपको इस चैप्टर का पूरा समरी मैंने आपको बता दी, पूरा डिफाइन आपको मैंने बता दिया। क्वाड्रिलेटरल, फिर क्वाड्रिलेटरल के बाद टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आपको बता दिया मैंने। टाइप्स में ट्रेपीजियम बता दिया, पैरेललोग्राम बता दिया, रेक्टेंगल बता दिया, रोम्बस बता दिया, स्क्वायर, काइट बता दिया, ठीक है। उसके बाद जितना भी इसमें आपका पूरे आपके थ्योरम थे, स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको बता दिया, इसको अब यूज कैसे करना आपको है। ये सब बहुत जितने भी थ्योरम बताया गया उसका स्टेटमेंट ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन पूरा इसी पर बेस्ड आपका है। इसे मेन आपको एक जगह देखा हो, 4 टाइप से आपका मतलब क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम शो करते हैं। अपोजिट साइड अगर इक्वल है, अपोजिट एंगल अगर इक्वल है, डायगोनल अगर बाइसेक्ट हो रहा है, और वन पेयर इक्वल है पैरेलल हो, तो इतना कर एक कंडीशन तो आपको डिफाइन वाला है। अगर अपोजिट साइड्स पैरेलल हो तो क्वाड्रिलेटरल क्या बनता है, पैरेललोग्राम आपका होता है। फिर एक और इंपॉर्टेंट है मिड पॉइंट थ्योरम आपका है। मिड पॉइंट थ्योरम, किसी भी ट्रायंगल में 2 साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइंट करिए, थर्ड साइड का क्या होगा, पैरेलल होगा, साथ में हाफ भी होता है, ये उसका कन्वर्स हो गया, ठीक है। और कुछ बात सुन लीजिए इसमें आप, और कुछ बातें सुन लो आप। पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी, तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी 3 प्रॉपर्टी, डेफिनेशन क्या है, इन ए पैरेललोग्राम अपोजिट साइड पैरेलल, इफ ए बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल देन इट इज ए पैरेललोग्राम, ये डिफाइन है। इसका आपका प्रॉपर्टी में क्या होगा, फर्स्ट प्रॉपर्टी आपका है साइड अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम विद इक्वल। सेकंड प्रॉपर्टी आपका है अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम विद इक्वल। थर्ड प्रॉपर्टी आपका है डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। ये किसकी प्रॉपर्टी है, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है, ठीक है। मेन आपका है रेक्टेंगल, तो जानते हो रेक्टेंगल इज ए पैरेललोग्राम, हैविंग वन एंगल इज राइट एंगल। साथ में रेक्टेंगल का हर एंगल 90 डिग्री होता है, डायगोनल आपका इक्वल होता है, रेक्टेंगल का डायगोनल भी आपका इक्वल होता है, ठीक है। रोम्बस में आ जाइए, रोम्बस का सभी साइड इक्वल होता है, सभी साइड इक्वल होगा। रोम्बस भी पैरेललोग्राम होता है, सभी साइड इक्वल होगा। इसमें क्या होता है, इसकी प्रॉपर्टी आपका है डायगोनल बाइसेक्ट एट राइट एंगल। इसका डायगोनल जो होता है राइट एंगल पर बाइसेक्ट करेगा। किसके लिए आपका है, ये रोम्बस के लिए। स्क्वायर, स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर में सभी प्रॉपर्टी आपका आ जाएगा। स्क्वायर जो होता है पैरेललोग्राम भी हो सकता है, रोम्बस हो सकता है, रेक्टेंगल भी हो सकता है। मतलब स्क्वायर में सभी साइड इक्वल होता है, डायगोनल भी इक्वल होता है, सभी एंगल में 90 डिग्री होता है, और डायगोनल बाइसेक्ट भी करेगा, ठीक है। ये तुम्हारा इस चैप्टर का बेसिक है। उम्मीद है सबको समझ में आ गई, नहीं समझ में दोबारा फिर आप देख लेना, ठीक है। फिर बहुत जल्दी अपन मिलते हैं, मतलब इसको क्वेश्चन करने। लेकिन पहले आपको जरूरी है बेसिक कॉन्सेप्ट समझना। अगर आपने चैप्टर का बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लिया तो चैप्टर को सॉल्व करने में परेशानी आपको नहीं होगा, ठीक है।